वो लाइट नहीं आना चाहिए ना। चलो बेटा देखना क्वेश्चन, केसी मान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ केसी, कैलकुलेशन ऑफ केसी। तो अंकित अपन 5 क्वेश्चन को इधर फिक्स लिख चुके हैं बेटा। PCl5 रिवर्सिबल, PCl3 प्लस Cl2। सेकेंड बोल, 2SO2 plus O2, 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल, 2SO3। तीसरा बोल, 2NH3 रिवर्सिबल, N2 plus 3H2, H2 plus I2 reversible, 2HI, 2N2O5 reversible, 4NO2 plus O2। आज चूंकि मेरे बुद्धि में अचानक आ गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूं बेटा। जब भी आप डेल्टा एन सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर आप क्या करते हो, रिएक्टेंट। बट एक नया चीज आप विशेष याद रखना जो कि मेरे दिमाग में अभी अचानक आ गया, सॉलिड स्टेज होगा उसको हमको काउंट नहीं करना। एक नया हो गया। अगर रिएक्शन में सॉलिड वाला कोई चीज होगा तो उसको हम डेल्टा एन में काउंट नहीं करेंगे। दैट इज एग्जांपल दिया CaCO3 रिवर्सिबल CaO प्लस CO2। यहाँ दिया रहेगा X, यहाँ दिया रहेगा S, यहाँ दिया रहेगा G। आपको गैस और लिक्विड को ही डेल्टा एन में काउंट करना है, ये विशेष याद रखें। हो गया। तो उस कंडीशन में सर अब अपन इसका डेल्टा एन निकालेंगे सर, तब ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड को काउंट नहीं करना है, अच्छे से कॉपी में नोट कर लिए। किसी भी रिएक्शन में अगर सॉलिड है तो हमको काउंट उसको नहीं करना है, क्योंकि अंकित हम Kp और Kc पढ़ रहे हैं, Ks तो नहीं पढ़ रहे हैं। हम Kp पढ़ रहे हैं, Kc पढ़ रहे हैं, Ks तो हमारे कोर्स में नहीं है बेटा। Kp फॉर गैसी रिएक्शन, Kc फॉर लिक्विड रिएक्शन, Ks तो हमारे कोर्स में है ही नहीं है। इसलिए कभी भी आप डेल्टा एन का मान निकालोगे किसी भी रिएक्शन में, विशेष बात है तो आप सॉलिड को मत गिनना, क्योंकि आप Kp Kc पढ़ रहे हो। P फॉर गैस, C फॉर लिक्विड। ओके, ये विशेष बिंदु। अब मैं आज आप लोग को दूसरे तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं, तो सुनना बेटा। एक सिखा दे रहे हैं अंकित, सुनना। 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल, 2SO3। ओके, अब आपको आज के डेट में ABCD नहीं लेना, सामने के अंक को लेना। ABCD नहीं लेना है, सामने के अंक को लेना। 2 1 0 बोलो प्रारंभिक मोल। ओके, फिर बोलो 2 माइनस, हाँ जितना सामने रहता है बेटा वो x के पास भी जाता है, जितना सामने रहेगा वो x के पास भी जाएगा। 2 माइनस 1 माइनस x, और ये हो जाएगा जो सामने में है वो x में भी जाएगा अंकित। इसको क्या बोलते हैं, साम्य में
मोल। ओके, अब जब सबके बटे में v करोगे तो 2 माइनस 2x अपॉन v, 1 माइनस x अपॉन v, 2x अपॉन v को स्क्वायर बाद में करेंगे। हो गया? बोलो साम्य में साम्य। ये सारी कंडीशन आप याद रखो। और केसी बराबर, फिलहाल अभी केसी चल रहा है, उसके बाद केपी पढ़ूंगा। केसी अब कुल मोल भी बता देता हूं बेटा। साम्य में कुल मोल तो आपको साम्य में मोलों को जोड़ देना है बराबर 2 माइनस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 2x। ये 2x और ये 2x कट गया। क्लियर बेटा? अब आंसर आया 2 इंटू 1 माइनस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा, प्लस में है क्या? अच्छा, 2 प्लस 1 माइनस, ये साम्य में क्या है? अब सर हमको केसी निकालना है, तो अपन लगातार 3 दिन से इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। ये वाला पोर्शन नीचे आता है और ये वाला पोर्शन ऊपर, मतलब ये हो जाएगा SO2 दी पावर 2 और ये हो जाएगा O2 दी पावर 1। ओके, और वो हो जाएगा 2 और 2 SO3 की पावर 2। अब उसके लास्ट वाले मान को सब में डाल दो। हाई लेवल आपका सेट लेक्चरर में इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। तब हमने जब भरा केसी बराबर, हमने SO3 का मान रखा तो 2x अपॉन v का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ओके, SO2 का मान रखा, तब आंसर बोलो 2 माइनस 2x अपॉन होल का होल स्क्वायर। हो गया अंकित? जब हमने O2 का मान रखा तो 1 माइनस x अपॉन v, 2 दूनी 4, 2 हो गया, यहाँ 4, 2 भी बचा बेटा, वो 2 भी अपॉन में है, वो ऊपर चलते, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चल देगा बेटा। इतना तो समझदार हो MSc वाले को। तो 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस x। हो गया अंकित? हाँ, v स्क्वायर ऊपर चल गया ना, क्यूब नहीं जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करना चाहता है एकदम सिंप्लीफाई, तब आप इसको सॉल्व करके कॉमन निकाल दो। तो बोलो 4x स्क्वायर इंटू v, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 x। ओके, स्क्वायर गया ना, x स्क्वायर। हाँ, और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर और आएगा। इसका स्क्वायरिंग कर बेटा, बोल 4, फिर बोल प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अच्छा वो फार्मूला लगा रहे हो तुम लोग, ठीक, लेकिन मैं उससे सरल नहीं कर सकता था, उससे सरल नहीं मैं कर सकता था, तुम लोग लंबा खींच रहे हो। इसको ये करके ना मैं ये 4 को कॉमन निकाल देता, 4 को कॉमन निकाल के 1 माइनस एक्स का स्क्वायरिंग कर, ठीक। तो चूंकि कुछ बच्चे हैं तो टेंशन मत लो,
आपके सारे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन यहां से ही बन जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं देगा। क्या देगा न्यूमेरिकल में सर? न्यूमेरिकल में क्या देगा? सुनना, बोलेगा 2 मोल SO2, 1 मोल ऑक्सीजन, 10 मोल SO3 बनाता है। तो साम में स्थिरांकी करना, टेंशन में काहे लेना है? ये 2 दे चुका है, 2 की जगह 2 ही रखना है। 1 दे चुका है, 1 की जगह 1 ही रखना है। 2x का मान दिया है कितना? तो x का मान कितना हो जाएगा? बस पुट अप कर देना है। ओके, तो ये सारे कंडीशन याद रखना, क्योंकि आज ये सारे कंडीशन पे याद रखना। कल अलग पैटर्न का पढ़ाया था, आज का पैटर्न अलग है। कल मैंने इनको AB में कर दिया था, आज मैंने इनको 1-2 में किया है। दोनों का आंसर अलग नहीं आएगा, नहीं आएगा, उन चाहिए सर। एक क्वेश्चन को अपन लास्ट में वेरीफाई भी कर देंगे, जाता है। हो गया? तो आपका काम वो 5 क्वेश्चन को इसी टेक्निक से बनाना। 1, 2, 3, 4 और 5। बटे BQ into 2 minus 2x 2 minus 2x का होल स्क्वायर। 256 x की घात 5 बटे b की घात 3 गुणा 2 minus 2x की घात 2। हो गया? अब अंकित, तूने प्रश्न उठाया था तो नामदेव सर पूरा प्रकार का वैरायटी बता रहे बेटा। x निकालने का तरीका प्रतिशत बटे 100। x निकालने का तरीका प्रतिशत बटे 100। क्वेश्चन PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 1 लीटर के फ्लास्क में, 1 लीटर के फ्लास्क में 10% वियोजित होती है। 1 लीटर के फ्लास्क में 10% वियोजित होती है, तो Kc का मान क्या होगा? कुछ भी सूत्र बनाओ, आंसर आ गया। इसको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, समझा के? सूत्र बनाओ, x का मान निकालो, डाल दो, आंसर आ गया। पहले सूत्र बना लो, Kc x² अपॉन क्या था? 1 माइनस x इंटू v। फिर x निकाल लो 10/100 मतलब 0.1। मान रखो, आंसर आपके हाथ में।
बता दो। बड़ा सरल है अंकित, आपको भाग देते नहीं बना मत दो, बटे में उत्तर बोल दो। सूत्र था केसी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बी। एक्स निकाल लो 10 बटे 100 0.1 बराबर 0.1 का होल स्क्वायर करो 1 माइनस 0.1 इंटू 1 तो 0.1 इंटू 0.1 ऐसा होता है कि तो स्क्वायरिंग करके उतने मत ला देना। तो बोलेगा स्क्वायर करके मैं उतने ही ला दूंगा तो गणित गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 0.9 इंटू 1 पॉइंट हटा दिए अंकित हो गया। अभी तो बचा एक पॉइंट राजा। हाँ ठीक 0.1 अपॉन 9 पॉइंट हटाया 1/8। इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम, होल स्क्वायर में ना 0.1 ही समझ जाते हैं, उससे नहीं बनता फिर। चलिए सबका ध्यान बोर्ड में बेटा, सब इधर देखना। कुछ क्वेश्चन सरल देता है, कुछ क्वेश्चन कठिन देता है। a प्लस 2b की प्रोडक्ट बोल दिया, मतलब वो अग्रभिक्रिया की दर कितना बढ़ेगा बोलेगा। तो सबसे पहले आप रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर a इंटू b का होल स्क्वायर इतना कर सकते हैं अंकित, कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला, a को 2 गुना कर दो बोलता है, b को आधा कर दो। a को 2 गुना और b को आधा, तो अग्रभिक्रिया की दर कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना घट जाएगा। तब मैं अब कर रहा हूं। पहले तो आपको ये बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद पुटअप करोगी। फॉरवर्ड रिएक्शन के a को क्या बोल रहा है 2 गुना 2a, स्क्वायरिंग में कुछ नहीं है। b को क्या बोल रहा है आधा, मीन्स b/2 का होल स्क्वायर बराबर a 2a और b/4 2 एकम 2 दूनी हो गया। a b को कॉमन लाना है ना, एक मिनट b का स्क्वायर ये कॉमन है बेटा, कॉमन मतलब इससे मैच होना चाहिए। ए बी स्क्वायर कॉमन है और जो डिफरेंस आ रहा है वो उत्तर है, जो डिफरेंस आ रहा है वो उत्तर है। तो कुल मिला के जब मैंने काटा 2 से ना 1/2 आया कि मतलब अग्रभिक्रिया की दर आधी हो जाए, अपनी मूल की आधी। अगर पश्च अभिक्रिया भी पूछे अंकित C+2D तब आप इसको ना लिख के इसको लिखना। अगर पश्च अभिक्रिया पूछे तो इसको ना लिख के एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन दो हो गया। डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, हम बैठ गए। a प्लस बी एरो उत्पाद, a प्लस बी एरो उत्पाद
दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दिया गया है। दोनों की सांद्रता को दोगुना कर दिया गया है। तो अग्र अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होगा? तो अग्र अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होगा? वो तो ऐसी उत्तर दे देंगे। बुद्धि है तो तुरंत उत्तर। आपको वहां लिखना है बढ़ गया कि घट गया। न्यूमेरिकल है बेटा, उसमें इतना चिंतित हो तुम लोग। 4 गुना बढ़ जाए। ए प्लस बी एरो उत्पाद कैसे बच्चे हो बेटा? दर बराबर के ए इंटू बी, ये मूल अवस्था है। अब दर 1 मान लो, अब दर 2 दे दो। के बराबर 2 को बढ़ाने के लिए बोला, लेकिन आपको कॉमन यही निकालना है, कॉमन ए बी ही रहना चाहिए। तो कॉमन ए बी निकालने के लिए 2 को बाहर निकाल दो और गुणा कर दो। हमारे पास कॉमन यही आना चाहिए, दर 1 का कॉमन आना चाहिए। तो दर 2 बराबर के 2 को बाहर कर दिए, फिर 2 को बाहर कर दिए, क्योंकि तो ये कॉमन में जाएगा। 2 दूनी 4, अर्थात 4 गुना बढ़ जाएगा। कॉमन आपको मैच करना है दर 1 से, दर 1 से कॉमन मैच करना है। ओके, क्वेश्चन a प्लस 2b, a प्लस 2b एरो उत्पाद दोनों की सांद्रता को दुगुनी कर दी गई है। दोनों की सांद्रता को दुगुनी कर दी गई है। हम तो ऐसी बता देंगे, जो ब्रिलियंट होता है ना IIT जेई वाला, वो ऐसी बता देता है। प्रश्न 2 सर उत्तर ले लो तुरंत, हम पेन नहीं चलाएंगे। और 2 दूनी 4 से हो जाएगा, स्क्वायर है तो रे स्क्वायर है ना बे। अब बोलोगे ये सब 12वीं के किताब में खोजे, तो ये सब 12वीं के किताब में थोड़ी पाओगे बेटा। कुछ बच्चे सोचते हैं ना ये लेक्चरर है पढ़ लेंगे गाड़ी, ये सब एक तो क्वेश्चन याद भी नहीं पाओगे, केवल थ्योरी।
क्या नाम है, रानी बना डाल दे बहुत मान के हैं क्या कहा से अच्छा बनीस रे धक्का ये आवेज के भी प्रश्न है रे सेट करने वाला ऐसा क्वेश्चन देता है अंकित मतलब ना जो बच्चे ज्यादा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन देता है 10% कठिन रहेगा 10% केवल 10% बाकी क्वेश्चन आईक्यू लेवल का रहेगा ताकि बच्चे ये भी कहा बेटा 150 क्वेश्चन को 2 या 2.5 घंटा में बनाना है तो बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दे देगा तो बच्चे कहाँ से बनाएंगे। हाँ 10-12 क्वेश्चन एकदम हाई लेवल का बाकी सब इसी पैटर्न का पढ़े और साइंस से उत्तर दे वो तब पॉसिबल है जब अपन कोचिंग पढ़ेगा क्योंकि सारा चीज आपको किताब में नहीं मिलने वाला। तो चलो अभी गौरी को डाउट है बोल दीजिए a प्लस 2b गौरी एरो उत्पाद रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर a b का स्क्वायर करना भूल जाते हो ना बेटा। अब क्या बोला है प्रश्न वो सुनो दोनों को 2 गुना कर दो बोला है तो a तो b का स्क्वायर ये 2 को बाहर ला दो क्योंकि हमको इसके इक्वल लाना है ना बेटा। आ गया 2 दूनी 4 को बाहर ला दो b स्क्वायर 4 दूनी 8 a और ये b का स्क्वायर ये और ये कॉमन आना चाहिए और जो एक्स्ट्रा आएगा वही आंसर रहता है। ये और ये कॉमन आना चाहिए जो एक्स्ट्रा आएगा वो आंसर रहता है। ओके क्वेश्चन a प्लस b एरो c प्लस d A की सांद्रता को 2 गुनी तथा B की सांद्रता को आधी कर दी गई है तथा B की सांद्रता को आधी कर दी गई है तो दर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन दुगुना हो जाएगा बी ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा सी ऑप्शन वहां बात सी ऑप्शन आधी हो जाएगी डी ऑप्शन अप्रभावित होगा। तुम्हारा बताना होता है बाकी निकल मतलब बना देना। एक जन आ गया तुरंत कौन पता हो गया
आंसर अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन 2a + 2b एरो उत्पाद एक मिनट सॉरी बेटा, हाई लेवल का क्वेश्चन है। 2a + 3b हाई लेवल का क्वेश्चन है। एरो उत्पाद हो गया। अब अभिक्रिया को 32 गुना बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया को 32 गुना बढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दोनों की सांद्रता तिगुना कर दिया जाए। बी ऑप्शन दोनों की सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए। सी ऑप्शन दोनों की सांद्रता को चौगुना कर दिया जाए। डी ऑप्शन दोनों की सांद्रता को आधी कर दिया जाए। बनाइए। बोलना नहीं है, किसी भी बच्चे को उत्तर बोलना नहीं है। लेट में लाया था, इतना समय नहीं लगना था। दो रखेंगे तो 2 की घात 3, 2 की घात 2, 8 चौक 32 बोलोगे। ये तो प्रश्न है यार, इसमें टाइम लगा रहे हो। हो गया बेटा। अगला प्रश्न में आ जाऊं। अंकित तो गौरी लगा होई आए का थी कब तक बनाई?
आंसर 32, मतलब आंसर बी। बताना थोड़ी पड़ेगा, है? बना लियो ना, बताना है। क्वेश्चन लिखो। कल मैं आप लोग को पढ़ाया था केपी का इकाई, आज पढ़ा रहा हूं केसी का यूनिट, मोल पर लीटर दी पावर डेल्टा एन। ये सब नामदेव सर के द्वारा बनाया गया शॉर्टकट फार्मूला है। ओके, चलिए बोर्ड में देखेंगे गौरी। a प्लस b रिवर्सिबल 2 प्लस 2d। सुनो बेटा, पहले सुन लो, बुद्धि से खेलो यार, सफलता पाना है तो बुद्धि से खेलो। 4 माइनस 2 2, 4 डेल्टा निकालना जरूरी है। 4 माइनस 2 2, अरे पावर में 2 है, ले लो उत्तर सर। मोल दी पावर 2, डेल्टा दी पावर दो माइनस 4 माइनस 2, मोल दी पावर -2, लीटर दी पावर प्लस। ओके, आप एक गौरी को मैं कोई भी हाल में व्याख्याता बनाने के लिए सोचा हूं। एकड़ इकाई का बोली केसी के इकाई का बोली। डेडलाइन बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अंकित, इसमें मैं 6वां प्रश्न भी डाल देता हूँ ना बेटा। CaCO3 रिवर्सिबल CaO प्लस CO3। हाँ गौरी, डेडलाइन कब बेटा? हाँ, ये में 0 रखते, अब कोई के भी पावर में 0 होते ओकर खेल है खत्म। मतलब यह विक्रिया में कोई इकाई नहीं। ओके, 6 प्रश्न आपके पास है और बार बार बोल रहा हूँ, टैलेंट के समय ठोस अवस्था को नहीं बनाएंगे। A plus 2B gives रिवर्सिबल C plus D। आपको डेल्टा एन निकालने आना चाहिए, डेल्टा एन। तो प्रोडक्ट के अणु कितने हैं? 2, रिएक्टेंट के कितने हैं? 3। 2 माइनस 3 मतलब -1। जब आप यहाँ -1 रखोगे तो ब्रैकेट तोड़ोगे तो उसका गुणा इसके साथ भी होगा, उसका गुणा इसके साथ भी होगा। तो मोल दी पावर माइनस, लीटर में माइनस है और हमारे पावर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो लीटर दी पावर प्लस। ओके, बनाएंगे। ये 6 क्वेश्चन मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, वही क्वेश्चन को मैंने कॉमन। सुन बेटा, इसमें डेल्टा एन का मान 1 आएगा, 1 आएगा क्योंकि मैंने बोला सॉलिड को नहीं लेना है, तो इसको इग्नोर कर दे, इसको भी इग्नोर कर दे। प्रोडक्ट में 1 है, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, तो आंसर मोल पर।
हाँ ना 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 ना, वो मान के